मैंने सबकी सुनी और ख़त्म नबूवत पर गुफ्तगू करने से कोई किसी का दीन ईमान कैंसिल नहीं होता, कोई आपके ईमानियात और आपके एतकादात जो हैं वो फसख नहीं होते। और फॉर दैट मैटर हम पहले दिन से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि दो चीज़ों से आप सारे के सारे मुतारिफ थे। नंबर 1 अरकान इस्लाम, नंबर 2 अरकान ईमान। आपकी बदकिस्मती कहिए, ये मैं कोट इन कोट कह रहा हूँ, कि खुदा ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों में ख़त्म नबूवत का जिक्र नहीं फरमाया। कुरान शरीफ में मौजूद था, कुरान शरीफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतर रहा था, हर लम्हा उनके अंदर उनके वजूद में जारी था कुरान करीम। और जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फाइनलाइज फरमा दी कि ये बात जो है ये अरकान ईमान है, ये बात आपकी अरकान इस्लाम है, ये दीन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले तो आपने मुसलमान होने के लिए किसी और चीज़ को ज़रूरी नहीं करार दिया सिवाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में हयात रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला के मुसलमान होने का वाहिद ये तरीका था। और कोई नादरा के ऐसे और हुकूमत पाकिस्तान के इन गालियां देने वाले फार्म नहीं थे कि जब तक कोई उस पर साइन नहीं करता उस वक्त तक उसको मुसलमान होने का, अव्वल दर्जे का उस रियासत का शहरी कहलाने का हक नहीं है। ये कहानी तो आपने 74 के बाद शुरू की है। 74 से पहले तो शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में भी ऐसे ही मिला करते थे। आप पे हर लानत जो है वो मुलायत के सियासत से गठजोड़ के बाद मुसल्लत हुई है। हर समाजी लानत की बुनियाद जो है वो आपने अपनी असेंबलियों में अपने सियासी गेंस की खातिर रखी और फिर वो आपके गले को आई, फिर वो आपके सरों पर चढ़ के नाचने लगी, फिर वो आपकी गलियों में जाके मुसल्लत हो गई। अब आप उससे निकल नहीं पा रहे। अब आपको रोज़ाना कानून साजियाँ करनी पड़ रही हैं। आपको यानी हमारे कल तो मैंने एक और हवाले से बात की थी, हमारे अपने ही एक टीचर से बात हुई तो उन्होंने बहुत कमाल नुक्ता उसमें बताया। कहते हैं कि इनके जो स्कॉलर्स हैं, ये जो ख़त्म नबूवत के मोमिनीन हैं, जिनके ईमान की वाहिद सूरत अब ख़त्म नबूवत रह गई है। यानी आप देखें, एक आदमी 5 वक्ता नमाज़ों का पाबंद है, उसका आमिल है, वो कुरान शरीफ का साल में कई दफ़ा दौर करता है और मोहब्बत से पढ़ता है उसको। वो रमज़ान के रोज़े रखता है, वो उसको अगर इजाज़त मिले और मौका मिले तो वो बैतुल्लाह का, खाना काबा का हज करने भी जाता है, वो गुरबा की खबरगिरी भी करता है, वो तालीम को आम करने के लिए अपना किरदार अदा करता है, वो आम तौर पर गली महल्ले में अपना खूबसूरत तरीके से बात करने और हुस्न कलाम, ये मुझे इसलिए वो आयत याद नहीं आई जो रेडियो पाकिस्तान के मोटो के तौर पर उसकी जो हेडक्वार्टर है पीबीसी का, वहाँ बाहर लगी होती थी, कुलू लिन्नास से हुस्ना। वो हुस्न कलाम का भी कायल है, वो हुस्न अखलाक की भी कोशिश करता है, वो किसी का हक भी नहीं मारता, बल्कि जहाँ मौका आए तो अमन कायम करने के लिए अपना हक छोड़ भी देता है। इन सारी बातों से वो मुसलमान नहीं है। पैरेलल तो अब आपको ड्रा करके देखने पड़ेंगे अपनी सोसाइटी में। हमारे उस्ताद जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा कि इनको कभी सवाल उठाएं कि इनके किसी स्कॉलर को कहें कि वो ज़रा आज ख़त्म नबूवत पे जनाब गुफ्तगू फरमाएं। 5 मिनट नहीं वो बोल सकते कि ख़त्म नबूवत शान ख़ातमुल अंबिया के ऊपर 5 मिनट मुसलसल सेंसिबल तरीके से नहीं बात कर सकते। क्या है उनके मतलब? अहमदी ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, हम ख़ातमुन नबिय्यीन पर गैर मशरूत ईमान लाते हैं, और ला नबी आबादी, और जो इन 3 जुमलों और 4 नारों पर हमारी तशरीह के मुताबिक ईमान नहीं रखता वो दायरा इस्लाम से खारिज है।
और बताएं क्या गुफ्तगू सुनी है आज तक आपने ख़त्म नबूवत, शान ख़त्मुल अंबिया के ऊपर आपने क्या गुफ्तगू सुनी है आज तक, इन 4 जुमलों के अलावा और इन 4 नारों के अलावा कि ख़त्मुन नबीयीन पे हम सर कटवा देंगे, ख़त्म नबूवत पर हम ये कर देंगे, और ये हमारा मतलब जैसे आपका कश्मीर अटूट अंग हुआ करता था किस ज़माने में, अब कभी बात सुनने में नहीं आई। इसी तरह से इस पे आपने कि जी वो अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा था कि जनाब इसकी वजह से ये हमारी बुनियाद है। अल्लामा इकबाल का जो शेरी कामत है वो सर आँखों पे, उनके शायर होने में और उनके आपके ख्वाब देखने वाला अकेला आदमी होने में, चलें हम कोई उसको चैलेंज नहीं करते, उस पर कोई बात नहीं करते, लेकिन इस्लाम की असास और इस्लाम की बुनियाद करार देना किसी चीज़ को, ये हक सिर्फ बानिए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं है जिसको ये हक हासिल हो कि वो किसी थीसिस, किसी मुकदमे, किसी एकेडमिक पॉइंट या किसी फ़िलासफ़ी को इस्लाम की बुनियाद या असास करार दे सके। मुझे इस बात से इख्तलाफ है। ये हक सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। वो हैं उम्मत के मालिक, वो वाली हैं, वो ख़ातमुन नबीयीन खुद हैं। उनको इस्तेहकाक है कि वो इस्लाम की बुनियाद और ईमान की बुनियाद और असासी उसूल वो तय करेंगे, आप नहीं तय कर सकते। आपका बड़े से बड़ा स्कॉलर, उसको यह हक हासिल नहीं है। एक सूरत थी, आप बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पैरवी में ये दावा करते कि हमें खुदा ने ये कहा है कि ये बात यूं है, तब हम आपकी बात ध्यान से सुनते, लेकिन खुदा ताला के तो कुछ फरमाने या कहने के तो आप वैसे ही मुनकर हैं। वो तो अब बशरात ही बची हैं आपके पास सिर्फ, मतलब वही और इल्हाम और गुफ्तगू और अल्लाह ताला की तरफ से मुकालमा, उसकी तरफ से जारी रहनुमाई, इसको तो आप अकीदे के लिहाज से अपने मजहब के में से आज के दिन आउट कर चुके हुए हैं। दौरे हाज़िर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहूदी 4000 पहले का किस्सा सुनाएगा, ईसाई 3000, 2000, 2500 साल पीछे की किस्सा कहानियां सुनाएगा, आप 1500 साल पुरानी कहानी सुनाएंगे। अमरे वाक़या और हकीकत हाल और आज के दिन से लगा खाने वाली और आज वैलिड और आज खुदा ताला के ज़िंदा ताल्लुक़ और खुदा ताला से दुआ करके उसकी कबूलियत के ज़िंदा निशानात पेश करने वाला मज़हब कौन है? आप पेश कर सकते हैं? कहाँ कर रहे हैं आप? वो एक ज़माने में जब ये अभी ये सारे इस तरह से फैलाव भी नहीं हुए थे और इस तरह से हालात भी नहीं थे, तो ज़ियाउद्दीन यूसुफ से एक दफ़ा गुफ्तगू हो रही थी, तो एक दुर्र समीन का शेर है कि ये हुक्म सुन के अब जो लड़ाई को जाएगा वो दुश्मनों से सख्त हजीमत उठाएगा। इस नज़म के, ये बानिया जमात अहमदिया की एक नज़म में से एक शेर था, तो उसके नीचे 1905 का सन लिखा हुआ था। तो वो मौसूफ अल्लाह उन्हें खुश रखे कहते हैं ये 1905 का सन है जब ये मिर्ज़ा साहब ने बात लिखी है, उसके बाद अभी तक मुसलमान तो कोई जंग नहीं जीते। मैंने कहा यही तो बात हम अर्ज़ करते हैं, लेकिन अगर किसी की फितरत सईद हो, वो साफ नज़र से उसको देखने की आदत हो और उसने खामखा अपने ऊपर हिजाब तारी ना कर रखे हो, तो ये बातें तो अब आपके सामने आ रही हैं, ये चीज़ें तो आपको देखने को मिल रही हैं। गई